बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। 2.4 को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियोस में जस्ट मैं आप लोगों को लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुतालिक बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट तमाम के तमाम लॉज के मुतालिक क्लियर हो जाए और आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 करना बहुत आसान हो जाए। तो हमारे 4 लॉज होते हैं लॉगरिथम के। पहला लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ का मतलब आपको पता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना दो वैल्यूज का। यहाँ पे हमारे पास लॉग बी है, बी एक कोई भी बेस का नंबर है। ठीक है, दो वैल्यूज ले ली हमने एक्स और वाई, वो दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स। जब वो मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस के साइन के साथ हम उनको अलग-अलग कर देंगे, लॉग बी वाई। ठीक है, बस ये इसका लॉ है जिसको आपने याद रखना है। कुछ मुश्किल नहीं है, इसके प्रूफ दिए हुए बुक्स के अंदर, पर वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने असल काम ये है कि आपने प्रोडक्ट वाले में याद रखना है कि उसको हमने अलग करते हुए बीच में प्लस का साइन ले आना है। सेकंड हमारा लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में ये होता है कि लॉग बी एक्स ओवर वाई, दो वैल्यूज हैं जो आपस में डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही है तो बच्चों उसको लिखने का मेथड ये होता है, लॉग बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, जब इनको अलग-अलग करके लिखेंगे ना तो एक एक्स के साथ आ जाएगी माइनस, ऊपर वाली टर्म लिख ली, नीचे वाली टर्म के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लॉग बी वाई। ठीक है, क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि बीच में माइनस का साइन आ जाना है, प्रोडक्ट में आपने याद रखना है कि बीच में प्लस का साइन आना है, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिवीजन की फॉर्म में क्या आना है, डिवीजन वाला साइन आ जाना, बस डॉट्स खत्म हो जाने, माइनस साइन। ये आप हिंट रख लें ज़हन में कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते जाएंगे ये कैसे अप्लाई होने, कैसे यूज़ होना है, ये आपको समझ आती जाएगी। अभी सिर्फ मैं आपको जनरली कॉन्सेप्ट देने आई हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थर्ड लॉ हमारा होता है पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर एक पावर दी हो, nth कोई भी नंबर है जो हमारे पास उसकी पावर की फॉर्म में है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, लॉग बी एक्स ओवर एन इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर लॉग आ जाएगा, लॉ अप्लाई करेंगे तो nth वाली जो वैल्यू होती है, मतलब जो आपकी पावर वाली वैल्यू है, वो हमेशा शुरू में आ जाती है। n शुरू में आ गया, लॉग बी एक्स, ये बाकी टर्म वैसी की वैसी रह जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, पावर को शुरू में ले आना है, बाकी टर्म को, बाकी आंसर को वैसे के वैसे ही लिख देना है जब हमने इसके ऊपर पावर लॉ किसी भी वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है। चेंज ऑफ बेस लॉ, बच्चों ये लॉ आप इसी तरह याद रख लें, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बी। यहाँ पे हमारे पास बेस में क्या था, बी था। चेंज ऑफ बेस लॉ, नाम से ही पता चल रहा है कि बेस को हमने चेंज कर देना है। यहाँ पे बी था तो यहाँ पे क्या आ गई है, ए आ गई है, बाकी एक्स और बी वैसे ही आ गए। ये जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये लॉ, ये चेंज कैसे किया है, क्यों किया है, इसका कंसेप्ट क्या था। पर अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे देखें बेस में बी था तो यहाँ पे चेंज होने से ए आ गया, मतलब कोई भी और बेस आ गई है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे 4 लॉ हैं जो लॉ ऑफ लॉगरिथम के हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में रखना है ताकि कल हम जो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे उसको मुश्किल ना हो, कुछ भी समझना, सीखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत मज़े की है, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये गाइड करने के लिए आई थी कि लॉज को हमने अप्लाई करना है, तो कैसे करना है, किस तरह करना है, तो ये आपके लिए हेल्प रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी ताकि आप उनकी हेल्प हो।